आज का हमारा चैप्टर है सिंपलीफिकेशन का पार्ट नंबर 2 यानी कि बोर्ड मास। सिंपलीफिकेशन में आज हम बोर्ड मास को बताएंगे। बोर्ड मास में BODMAS यानी कि बोर्ड मास। बी का मतलब है ब्राकेट, ब्राकेट यानी कि कोष्टक, और कोष्टक होते हैं आपके चार प्रकार के: बार कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ये तो हो गया हमारा बी, ब्रैकेट्स चार होते हैं। इसके बाद में एक हमारा आता है ओ, इसका मतलब होता है आपका का, और इसको हम गुणा से भी प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ऑफ भी कह सकते हैं इसको, OF वाला ऑफ का भी कह सकते हैं। ये है बोर्ड मास। अब डी डिवीजन, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिट और एस आपका सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो इसको हम लिख देते हैं एक ही बार में DMAS, और इसके बराबर में हम लिखे देते हैं आपका भाग, गुणा, जोड़, घटाया। यानी कि बोर्ड मास का जब भी सवाल होगा तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोमा को देखेंगे, उसके बाद ऑफ का को देखेंगे, उसके बाद में हम भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर घटाया करेंगे। बोर्ड मास का हमारा पहला प्रश्न है 48 भागित 12 और बड़े कोष्टक में 9/8 का 4/3 भागित 3/4 का 2/3। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले 48 भागित 12 और ये करेंगे हम यहाँ से 9/8 और का मतलब होता है गुणा, 4/3 भागित 3/4 गुणा 2/3 और लगा देंगे कोष्टक। यहाँ से हम इसको काट सकते हैं, 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9। यहाँ से इसको काट देंगे, 3 से 3 कट जाएगा और 1 दूनी 2 दूनी 4, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 48 भागित 12 कोष्टक में आपका हो जाएगा ये 3/2 भागित 1/2, यानी कि अब ये भागित का निशान है तो इसको करेंगे हम 48 भागित 12 और यहाँ से ये करेंगे तो 3/2 गुणा 2/1। भागित को गुणा हम करते हैं 2 से 2, ये कट जाएगा हमारा। अब 2 से 2 कट जाता है, यहाँ बचता है 3 कोष्टक में। अब हम कोष्टक को पहले क्या करते हैं, उसके बाद कोष्टक को हटा लेते हैं। तो 48 भागित 12 और यहाँ आपका हो जाएगा कोष्टक में, ये कर लेते हैं तो आपका आ जाता है ये 3। अब ये कर लेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, भाग को कर लेंगे। तो 12 चौक 48 गुणा ये 3 बचा आपका 4 3 12, यानी कि इसका आंसर 12 हो जाएगा। ये हमारा सिंपलीफिकेशन का प्रश्न नंबर 2 है, जिसमें बार कोष्टक भी है, बड़ा कोष्टक भी है, छोटा कोष्टक भी है और मझला कोष्टक भी है। जैसे 9/20 माइनस ये बड़ा कोष्टक लगा लेंगे, 1/5 धन ये लगाएंगे आपका 1/4 धन छोटा कोष्टक। और सबसे पहले हम हटाते हैं कौन से कोष्टक को, बड़े कोष्टक को। तो बार कोष्टक को। तो बार कोष्टक को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5/6, 1/3 और 1/2 को जोड़ देंगे तो ये हमारा 5/6 हो जाएगा। यदि हम यहाँ से चाहें तो 5/6 और 5/6 को काट भी सकते हैं, और ये लगा देंगे आप मझला कोष्टक और इसके बाद बड़ा कोष्टक। तो ये आपका बन जाएगा 9/20 माइनस 1/5 धन
मझला कोष्टक हो जाएगा आपका 1/4 और इसके बाद बड़ा कोष्टक हो जाएगा आपका। इसके बाद में हम लेंगे यहाँ से तो 9/20 और माइनस बड़ा कोष्टक। अब ये जब हट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1/5 और 1/4, ये आपका हो जाएगा 9/20 और 9/20 में से 9/20 जाएगा तो ये बचेगा आपका 0, यानी कि यहाँ बचता है आपका 0। तो सबसे पहले आप देखें 1/5 धन 1/4 धन 5/6, ये यहाँ से 1/3 और 1/3 कितना 1/2 कितना होगा 5/6, 5/6 से 5/6 कट गया। अब बच गया आपका ये 1/4 मझले कोष्टक में। अब मझले कोष्टक को हटाएंगे तो 1/5 और 1/4 को जोड़ेंगे तो 9/20 हो जाएगा और 9/20 में से 9/20 चला जाएगा तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने हटाया बार कोष्टक, फिर हमने हटाया छोटा कोष्टक, फिर हमने हटाया मझला कोष्टक और उसके बाद हम हटाते बड़े कोष्टक को। हमारा तीसरा प्रश्न है 26 पे घात 26 धन 14 भाग 2 गुणा 3 माइनस 7/25 को हल कीजिए। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इस तरह के कुछ सवाल बताए थे कि जैसे 10 टू दी पावर एक सवाल बताया था 10/1 लाख 1 भाग देते हैं, यानी कि ऊपर संख्या क्या रहती थी बड़ी छोटी संख्या रहती थी, नीचे बड़ी रहती थी। इस तरह के प्रश्न में ये 26 का पावर 26 है और इसमें क्या है 25 का। इस तरह आप देखेंगे तो हमेशा इस तरह के प्रश्नों में क्या बचता था आपका, इस तरह के प्रश्नों में बचता था या तो ये संख्या और या फिर 1, यानी कि सम है तो आपका 1 बचेगा, विषम है तो संख्या बचेगी। इसी तरह इसको देख लीजिए, यदि कोई संख्या है और उसमें आप उससे एक संख्या कम का भाग देंगे तो हर परिस्थिति में एक ही बचता है। जैसे 3/2 बचेगा आपका क्या 1, यानी कि फिर आप देखें 3 पे अगर पावर कर दीजिए आप 2 की और भाग दे दीजिए 2 से तो 9/2 बचेगा क्या 1। यानी कि इसका ये फॉर्मूला है कि यदि आप एक किसी बड़ी संख्या में हैं उससे ठीक एक नंबर छोटी संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा एक ही प्राप्त होता है, चाहे घात आपकी सम हो या घात आपकी विषम हो। और इसी तरह इसको करेंगे तो यहाँ से सबसे पहले कर लेंगे हम 26 पे पावर 26, ये इसको सॉल्व करते हैं। 14 भाग सबसे पहले क्या करते हैं भाग करते हैं, तो ये भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 और गुणा 3 माइनस 7/25। यहाँ से इसको लेंगे तो बनेगा ये आपका 26 पे पावर 26/25 और ये गुणा हो जाएगा 21 और 21 में से आपके कितने चले जाएंगे 7, तो आपके कितने बच जाएंगे 14। जबकि इसका मान मैंने इधर आपको बता दिया है 26 पे पावर 26 और बटे कितना 26 पे पावर आपकी हो जाएंगी, बटे में आ जाएंगे आपके 25 और प्लस में आपके ये हो जाएंगे 14। तो ये बचेगा, इसका मान तो आपका 1 हो ही जाएगा और इसका मान है कितना है ये प्लस के 14 और हो जाएंगे बटे कितना 25। तो ये आपका आंसर इसका बनेगा 15/25, यानी कि 5 से काट दीजिए 3/5, ये आंसर आ गया आपका। यानी कि इस तरह के सवाल में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस फॉर्मूले को सेट कर लेते हैं। 3 पे पावर 2 करके हमने और भाग दिया, तो इस तरह की परिस्थितियों में हमेशा एक ही शेष रहता है 26 पे पावर 26 प्लस 14 भागित 2 गुणा 3 माइनस 7। तो इसका मान हम निकाल लेंगे, इधर मान लीजिए निकाल लेते हैं 26 पे पावर 26 हो या 26 पे पावर 100 हो या कितने भी होते और बटे 25 होता तो इसका मान तो बन ही रहता। तो इस तरह हम इस सवाल को अगर कहीं परीक्षा में आता है तो सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न नंबर 4 है। मझला कोष्टक 1-2 गुणा छोटा कोष्टक 1-2 पे पावर -1 और फिर मझला कोष्टक और उस पे पावर -1।
तो इस तरह के सवालों को करने के लिए हमने बताया कि सबसे पहले सबसे छोटा कोष्टक, उसके बाद मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। इसमें बार कोष्टक तो है नहीं, तो सबसे पहले हम कौन सा कोष्टक हटाएंगे? सबसे छोटी वाला। तो 1 - 2 और गुणा, यहाँ पर -2 में से प्लस का 1 जाएगा तो -1 बचेगा, और इस पे घात आपकी लग जाएगी -1, और ये कोष्टक और इस पे पावर -1। इस तरह फिर करेंगे, आगे जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये देखते हैं कि ये बार, इस पे ये जो माइनस का लगा हुआ है निशान, इसका मतलब ये है कि ये बटे में लिख दें, नीचे आ जाएगा तो ये आपका बटे में हो जाएगा। इस पे से ये आपकी माइनस की घात हट जाएगी। तो मझला कोष्टक 1 - 2 गुणा ये -1/1, 1/1 का मतलब तो 1 ही हुआ। इस तरह इससे आपकी ये घात हट गई। अब रह गई यहाँ पे घात। इसके बाद में हम आप लगाएंगे कोष्टक को, मझले कोष्टक को भी हटाएंगे। तो मझला कोष्टक जब हटाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं। घटाया कब करते हैं? बाद में। तो 1 माइनस, और माइनस का गुणा आपका क्या हो जाएगा? प्लस। ये आपका हो जाएगा 2, +2 हो जाएगा, क्योंकि इससे मतलब नहीं है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका इस पर पावर कितनी हो गई? -1। ये हो गया आपका मझले कोष्टक में 3, और इस पर पावर -1, और इसको हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/3। फिर दोबारा से समझा देते हैं। 1 माइनस गुणा -1 पर पावर कितनी हो गई आपकी? -1। यहाँ से इसका मतलब ये था कि माइनस जब लगा हुआ है तो माइनस है, और 1/1 है, तो 1/1 का मतलब तो 1 ही होता है। तो 1 गुणा 2 बराबर आपका 2 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह जो माइनस का है, और माइनस का माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और फिर ये प्लस के 3 हो जाएंगे। इस पर माइनस की 1 घात लगी है, और इस तरह ये अगर इस घात को समाप्त करते हैं हम तो इसको कैसे करते हैं? इसको बटे में कर देते हैं, तो बटे में आ जाएगा हमारा 1/3। यही आपका आंसर है। ये हमारा सवाल नंबर 5 है, जिसमें √6 बराबर आपका 2.449 दिया है। तो 3√2/2√3 का मान ज्ञात कीजिए। हमें √6 का मान दिया है, तो इसके लिए हम इसमें 3√2 और बटे 2√3, इसमें यदि हम √3 से गुणा कर दें, √3 से गुणा कर दें ऊपर और नीचे। अब ऊपर नीचे गुणा करने का कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन हमें अपना इससे एक फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, एक तरह से सवाल सॉल्व करने का तरीका मिल जाएगा। √3/√3 है, और इसको काटे तो इसका मान तो बनी हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये 3√2 और 3 आपका 6 हो जाएगा, और यहाँ से बटे में आपके √3 और √3 हो जाएंगे आपके। तो 3 से यहाँ क्या कट जाएगा? 3 कट जाएगा, बच जाएगा √6/2, और √6 का मान हमें दिया हुआ है 2.449/2। तो इसको करेंगे 2 एकम 2 दशमलव लगा लेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, यानी कि इसका आंसर यही हो जाएगा 1.22